जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें फ्रेडी दिखाया जाता है। वह बता रहा था कि कैसे वह अपने शहर के बच्चों को पीटता था। एक दिन नगरवासियों ने फ्रेडी को जलाकर मार डाला। उनका खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि वे और मजबूत होकर लौटे। और अब जब बच्चे सो जाते तो वह उनके पास आता और उन्हें मार डालता। वह बच्चों को डराता था और बच्चों के डर के साथ जीता था। जितना अधिक बच्चे उससे डरने लगे वह उतना ही अधिक खतरनाक होता गया, क्योंकि डर ही उसकी असली ताकत थी। उसका आतंक लोगों में फैल गया और उसने यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को मार डाला। लेकिन अंत में इस शहर के लोगों ने फ्रेडी से छुटकारा पाने का एक रास्ता ढूंढ लिया। वे सोचने लगे कि फ्रेडी वहां नहीं है और उसने अपनी उपस्थिति से इनकार कर दिया। उन्होंने उससे डरना बंद कर दिया और उसे पूरी तरह से भूल गए। अब फ्रेडी का वापस आना असंभव था, क्योंकि कोई भी उससे डरता नहीं था और कोई भी उसे याद नहीं करता था, तो वह वापस कैसे आ सकता था। उसे अपनी ताकत, लोगों का डर वापस लाने की जरूरत थी। आपको इस काम के लिए नरक में एक आदमी मिला जो यह काम कर सकता था। वह कोई और नहीं बल्कि जेसन था, क्योंकि केवल वही लोगों को उसकी याद दिला सकता था। जेसन नरक में सो रहा था। फ्रेडी अपनी मां के रूप में जेसन के पास जाता है। वह उससे जागने के लिए कहता है, उस शहर में जाओ और उनके बच्चों को मारना शुरू करो। चूंकि फ्रेडी उसकी मां के रूप में आया था, इसलिए वह अपनी मां को मना नहीं कर सका। वह जागता है और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें लोरी नाम की एक लड़की दिखाई गई जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए उसकी 2 महिला मित्र उसके साथ थीं। लोरी के दोस्त लोरी के मनोरंजन के लिए उसकी दोनों सहेलियों को बुलाते हैं, क्योंकि वह परेशान थी। वह कहती है कि उन्हें अपने बचपन के दोस्त विल की याद आ रही है। विल उन लोगों में से एक था जो उस शहर से लापता हो गए थे। कई वर्षों तक किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। लोरी का एक दोस्त रसोई घर में जाता है और पीछे का दरवाजा खुला पाता है। यह अच्छा प्रतीक नहीं था, क्योंकि जेसन इसी के माध्यम से प्रवेश करता था। लोरी अपने दोस्तों के बारे में चिंतित थी, क्योंकि वे ऊपरी मंजिल पर थे। जेसन ऊपर जाता है और उन दोस्तों में से एक को बेरहमी से मार डालता है। एक मित्र जो शौचालय में था ने वहां बहुत सारा खून देखा। बाहर आकर वह अपनी सहेली को बुरी तरह मृत पाती है। वे यह नहीं जान सके कि उसकी हत्या किसने की, क्योंकि जेसन वहां मौजूद नहीं था। वे घबरा जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। एक डिप्टी वहां से गुजर रहा था। पुलिस भी वहां पहुंचती है। शव की हालत देखकर एक अधिकारी शेरिफ से कहता है कि मुझे लगता है कि यह फ्रेडी का काम है। शेरिफ उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन लोरी उनकी बात सुनती है। यहाँ फ्रेडी का उद्देश्य पूरा हो जाता है, यानी लोग उससे डरते हुए उसका नाम ले रहे थे और उसे याद कर रहे थे। पुलिस उन सभी को ले जाती है और उनकी जांच करती है। शेरिफ चिंतित लग रहा था, क्योंकि वह फ्रेडी के कारण परेशान था। फ्रेडी के ठीक होने के बारे में सभी को पता था, लेकिन डिप्टी को उसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह नया आया था। कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। लोरी पुलिस के व्यवहार से परेशान थी। वह सो जाती है और सपने में फ्रेडी को देखती है। वह अब वापस आ गया था। सपने में फ्रेडी को देखकर वह डरकर जाग जाती है। वह यह सोचकर निश्चिंत हो जाती है कि यह उसका दुःस्वप्न था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सच होने वाला था। लोरी का दोस्त शराब पीकर सो जाता है। फ्रेडी उसके सपनों में भी आता है। उसने उस पर हमला किया, लेकिन वह उसे चोट नहीं पहुंचा सका, क्योंकि बेशक वह वापस आ गया था, लेकिन अभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। वह पुनः शक्तिशाली बनने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जेसन उसके लिए यह काम आसान बना रहा था। लोरी की दोस्त नींद से जाग जाती है। वह अपने पिता को अपने पास बैठा पाता है। वह न तो बोल रहा था और न ही हिल रहा था। जैसे ही वह अपने पिता को छूता है, उसका सिर अलग होकर नीचे गिर जाता है। जेसन उसे विश्लेषण का मौका दिए बिना ही मार देता है। बाद में हमें एक अस्पताल दिखाया गया, जहां विल नाम का एक लड़का टेलीविजन पर समाचार देख रहा था। यह लोरी के घर के बारे में था। यह वही विल है जो लोरी का बचपन का दोस्त था और लापता हो गया था। जब वह यह समाचार देखता है तो चिंतित हो जाता है, यह सोचकर कि अगर उसके पिता ने लोरी को मार दिया होता, क्योंकि वह लोरी के पिता को अपनी पत्नी की हत्या करते हुए देखता है। वह यह बात अपने मित्र को बताता है जो वहां उसके साथ था। यहाँ हमें पता चलता है कि वे सभी फ्रेडी के शिकार थे, इसलिए उन्हें शहर से दूर यहाँ अस्पताल में रखा गया। इसके पीछे उद्देश्य फ्रेडी के बारे में किसी को नहीं बताना था, ताकि वे फ्रेडी को भूल जाएं। पुलिस को इसमें सफलता भी मिली। अब वे फ्रेडी के शिकार थे, लेकिन फ्रेडी ने उन्हें अभी तक नहीं मारा, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दवा दी गई थी जो उन्हें सपने देखने नहीं देती थी। यदि वे सपने नहीं देखेंगे तो फ्रेडी उनके पास नहीं आ सकेगा। विल लोरी के बारे में चिंतित था। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त को एक विचार सूझता है। वह एक कर्मचारी का बटुआ चुरा लेता है जिसमें उस जगह की चाबियां होती हैं। दोनों वहां से भाग निकलते हैं। लोरी सोने से बचने की कोशिश कर रही थी,
क्योंकि हर बार जब वह सोती थी तो उसे सपने में फ्रेडी दिखाई देता था। इसलिए वह स्कूल जाना पसंद करती है। वह अपने पिता के मना करने के बावजूद स्कूल जाती है। एक अधिकारी लोरी के पिता को बताता है कि विल और उसका दोस्त अस्पताल से भाग गए हैं। यह सुनकर वह क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसकी योजना लोरी को लंबे समय तक अपने से दूर रखने की थी। जैसे ही लोरी स्कूल पहुंचती है, उसे पता चलता है कि उसकी एक और दोस्त की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने बताया कि उसने पहले अपने दोस्त की हत्या की और फिर अपने पिता की। जब उसे अपराध बोध हुआ तो उसने आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस यह झूठी खबर फैला रही थी ताकि कोई भी फ्रेडी के बारे में चर्चा न करे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेडी की बहुत चर्चा हो रही थी। लोरी अपने अन्य दोस्तों के साथ अपने सपने साझा करती है कि वह फ्रेडी से मिल रही है। अन्य छात्र भी उसकी बातें सुनते हैं। इसी बीच विल का दोस्त भी वहां पहुंच जाता है। चूंकि वह फ्रेडी के बारे में जानता था, इसलिए उसने उसकी खबर हर जगह फैलाना शुरू कर दिया। चूंकि सभी पहले से ही डरे हुए थे, इसलिए लोरी सहित सभी बहुत डर गए। विल आता है और अपने दोस्त का मुंह बंद कर देता है। जब लोरी विल को देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और बेहोश हो जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल भी वहां आता है, इसलिए विल और उसके दोस्त को जाना पड़ा। अब सभी को फ्रेडी के बारे में पता चल गया। वे भी उसे याद कर रहे थे। इसके कारण लोग उसे देखने लगे। वह सपनों में लोगों के साथ जो कुछ कर रहा था वह करने में असमर्थ था। शायद अभी भी कुछ छूट गया था। विल अपने दोस्त से पूछता है कि अगर फ्रेडी सचमुच आया है तो उसने लोरी को अभी तक क्यों नहीं मारा। उसका दोस्त उसे बताता है कि वह अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। उनका कहना है कि लोगों का डर ही उनकी ताकत है और उन्होंने इसे स्कूल में भी फैला दिया है। विल को लगता है कि अब हर कोई फ्रेडी के बारे में जानता है। उसके दोस्त ने सबके दिलों में उसका डर पैदा कर दिया है, तो अब वह निश्चित रूप से लोरी को मारने की कोशिश करेगा। विल खुद को जगाए रखने के लिए लोरी के पास जाता है, जो एक पार्टी में गई हुई थी। वह लोरी को सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन उसके दोस्त उसे अपने साथ ले गए। नशे में धुत होकर लोरी का एक दोस्त झाड़ियों में चला जाता है। वह वहां अपने मृत मित्र को देखती है। उसका पीछा करते हुए वह एक फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। उसे वहां अपना दोस्त नहीं बल्कि फ्रेडी मिलता है। उसने फ्रेडी को देखा, इसका मतलब है कि वह सो रही है, क्योंकि सपनों की दुनिया फ्रेडी की दुनिया है। वह खुद को उससे बचाने की बहुत कोशिश करती है। जब तक कोई उसे जगह नहीं देता, उसे बचाया नहीं जा सकता। हकीकत में जब वह सो रही होती है तो कोई उसके पास आता है। फ्रेडी उसे मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे मार डाला। वह जेसन था। जेसन ने फ्रेडी का शिकार छीन लिया। फ्रेडी आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसकी मृत्यु वास्तविकता में हुई थी। उसका सपना भी समाप्त हो गया, जहां फ्रेडी उसे मारने वाला था। फ्रेडी का विमान खराब होता जा रहा था, क्योंकि जेसन उसके शिकारों को छीन रहा था। वह जेसन को रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था, क्योंकि उसने उसे जगाया और ले आया। इससे उस पर बहुत बोझ पड़ा। जेसन एक लड़के को मारने वाला था, लेकिन वह लड़का उसे जला देता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। जलते हुए वह आगे बढ़ता है और उस लड़के पर जलता हुआ छुरा भोंक देता है। उसे जलते और बाहर निकलते देख लोग परेशान हो जाते हैं। वे घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लोरी और उसकी सहेली अपनी सहेली का शव देखती हैं। विल उन्हें वहां से बाहर ले जाता है। उन्हें ऑपरेट करने के बाद वह लोरी को उसके घर छोड़ने जाता है। वह लोरी को उसके घर जाने से रोकता है। वह कहता है कि मुझे अस्पताल में तुमसे दूर रखा गया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारी मां को मारते हुए देखा था। जिस पर वह कहती है कि मेरी मां की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसी बीच लोरी के पिता वहां आते हैं और उसे अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके विपरीत वह विल को ब्लैकमेल करता है कि वह उसे मार देगा। यह देखकर लोरी घर के अंदर चली जाती है। उसके पिता उसके पीछे चलते हैं। लोरी उससे कहती है कि मुझे अपनी मां की मौत का सबूत चाहिए, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लोरी अपने कमरे में जाती है और उसके पिता भी उसका पीछा करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोरी खिड़की से बाहर आती है। विल पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वे विल के दोस्त के पास जाते हैं। विल का दोस्त फ्रेडी की दुनिया में था और खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था। जब लोरी और विल वहां पहुंचते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद पाते हैं। जब उन्होंने खिड़की से देखा तो वह सो रहा था। अचानक उसकी पीठ में आग लग जाती है। फ्रेडी उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। अंततः फ्रेडी अपने तीखे नाखूनों से उसे मार डालता है। फ्रेडी ने उसकी पीठ पर एक संदेश छोड़ा। उन दोनों ने इसे पढ़ा, जो फ्रेडी बैग था। दूसरी ओर अधिकारी शेरिफ पार्टी में हुई हत्याओं से परेशान थे। वास्तव में वह फ्रेडी के कारण चिंतित था। वे सोच रहे थे कि फ्रेडी ही हत्यारा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह काम जेसन कर रहा है। डिप्टी भी वहां आता है। वह शेरिफ से कहता है कि मैं जानता हूं कि हत्यारा कौन है। वह सोचता है कि वह फ्रेडी के बारे में कैसे जानता है, वह तो यहाँ नया है।
लेकिन डिप्टी ने जो बताया उससे वह हैरान रह गया। वह बताता है कि यह हत्यारा जेसन नामक हत्यारे जैसा ही है। यहाँ उनके विचार बेमेल हैं, क्योंकि हर कोई फ्रेडी पर विचार कर रहा था लेकिन वह अकेले जेसन के लिए वोट कर रहा था। लोरी का पता लेने के बाद डिप्टी उसके पास जाता है जो अपने दोस्तों के साथ थी। वे यहाँ पूरी कहानी स्वीकार करते हैं। फ्रेडी ने जेसन को वापस लाया और जेसन ये सारी हत्याएं कर रहा है। लोग सोचेंगे कि इनके पीछे फ्रेडी का हाथ है। लोग उससे डरेंगे और उसे याद रखेंगे, जिससे वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और वह वापस आ जाएगा। अब वह अपनी योजना में सफल हो गया, लेकिन वह जेसन को नियंत्रित करने में असमर्थ था, क्योंकि जेसन को पकड़ने पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। चर्चा के दौरान लोरी सो जाती है। वह सपने में फ्रेडी को देखती है। वह उसे मारने जा रहा था। लोरी चिल्लाती है और उसका कान पकड़ लेती है। उसी समय विल लोरी को जगाता है। वह देखती है कि फ्रेडी का कान उसके हाथ में है, क्योंकि लोरी उसे सपनों से वास्तविकता तक ले आई। सपनों से छुटकारा पाने का तरीका विल से बेहतर कौन जानता था, क्योंकि वह कई वर्षों से सपनों से छुटकारा पाने के लिए ड्रग्स ले रहा था। वे उस दवा को लेने के लिए अस्पताल जाते हैं। लोरी का एक दोस्त उनसे अलग हो जाता है और सो जाता है। तभी फ्रेडी एक डरावने प्राणी के रूप में वहां आता है और लोरी की दोस्त के मुंह में प्रवेश कर उसे अपने वश में कर लेता है। उन्होंने उसे इस तरह नियंत्रित किया कि वह सभी बेहोशी की दवाएं फेंक दे, और वह भी ऐसा ही करता है। डिप्टी और उसका दोस्त उसे बाहर से रोकने की कोशिश करते हैं। अचानक जेसन वहां आता है। लोरी का दोस्त बच जाता है, लेकिन डिप्टी मारा जाता है। वे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन लोरी का प्रेतग्रस्त दोस्त स्थिर खड़ा रहा। उसके हाथ में 2 एनेस्थेटिक इंजेक्शन थे। जैसे ही जेसन उसके करीब आता है, वह दोनों इंजेक्शन जेसन को लगा देता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फ्रेडी की आत्मा उसमें थी, जिसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन बेहोश होने से पहले जेसन उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। फ्रेडी और जेसन एक दूसरे का सामना करने वाले थे, क्योंकि जेसन सो रहा था। अब वह फ्रेडी की दुनिया में प्रवेश कर चुका है, तंद्रा और स्वप्न की दुनिया में। फ्रेडी की योजना जेसन को हमेशा के लिए सुला देने की थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जेसन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जेसन आता है और उसकी दोनों भुजाएं तोड़ देता है, लेकिन इसका फ्रेडी पर कोई असर नहीं पड़ता। बाद में फ्रेडी जेसन को जोर से मारता है। वह उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है, लेकिन फिर भी इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जेसन उसे फेंक देता है। वहां पाइपें टूट जाती हैं, उनमें से पानी निकलने लगता है। यहाँ फ्रेडी को जेसन की कमजोरी का पता चलता है। वह पानी था। जेसन को पानी से डर लगता था। फ्रेडी इसका फायदा उठाता है। वास्तविकता में वह जेसन को उस स्थान पर ले जा रहा था जहां उसकी मां मर गई थी। इसके अलावा उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन भी दिए गए, ताकि वह फ्रेडी को मारने के बाद वापस आ जाए। उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि वह पूरी तरह से फ्रेडी के वश में था। इसके अलावा उनके पास एनेस्थीसिया की भी कमी थी। जब उन्हें अपनी योजना सफल होती नहीं दिखती तो वे दूसरी योजना पर आगे बढ़ जाते हैं। इससे फ्रेडी वास्तविक दुनिया में आ जाता है और वह जाग जाता है। जैसे ही वह जागता है, उनकी वैन नियंत्रण से बाहर हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जेसन वैन से बाहर गिर जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह वास्तविक दुनिया में है, तो उसे एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि अब वह जेसन की दुनिया में आ गया था। इस बार जेसन फ्रेडी पर भारी पड़ा। वह फ्रेडी को घसीटते हुए ले जाता है। लोरी की एक घायल दोस्त की भी मृत्यु हो गई थी। लोरी और विल भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेडी उन्हें रोक देता है। लोरी का दोस्त आता है और उससे बात करना शुरू करता है, क्योंकि वह बिना डरे कुछ भी नहीं कर सकता था। वह ऐसा करने में सफल हो रही थी, लेकिन जैसे कि फ्रेडी तक पहुंचने के लिए जेसन उसे अपने रास्ते से हटा देता है। यहाँ वे एक बड़ी लड़ाई में लिप्त हैं। फ्रेडी जेसन पर अपने तीखे पंजों का इस्तेमाल करता है। जेसन ने फ्रेडी में बहुत सारी छड़ें भी डाल दी, लेकिन जेसन को कुछ नहीं होता और वह सारी छड़ें तोड़ देता है। लड़ते लड़ते वे दोनों पुल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जेसन यह खेल खत्म करने वाला था, लेकिन फ्रेडी ने उसकी उंगलियां काट दी। वह उस पर वार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। वह उसे गिरा देता है और उसकी आंख में चाकू भोंक देता है, लेकिन जेसन फिर भी हार नहीं मानता। लोरी और विल ने पुल में आग लगा दी। जेसन फ्रेडी का हाथ खींच लेता है। फ्रेडी ने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी छाती पर वार किया। तभी वहां गैस टैंक फट जाता है और फिर दोनों पूल में गिर जाते हैं। विस्फोट से अपनी जान बचाने के लिए लोरी और विल भी पूल में कूद जाते हैं। वे खुशी खुशी पूल से बाहर आते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक फ्रेडी अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर उनके पास आता है। फ्रेडी उन्हें मारने की कोशिश करता है, तभी जेसन उस पर अपना पंजा घुसा देता है और वह पूल में गिर जाता है। फ्रेडी अभी भी जीवित था और लोरी ने कुल्हाड़ी का उपयोग करके उसका सिर काट दिया। फ्रेडी का शरीर और उसका सिर पानी में डूब जाता है।
यहाँ उनका दुस्वप्न सच हो गया और अंततः समाप्त हो गया। वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह जेसन जीत के मूड में पानी से बाहर आता है। इनाम के तौर पर वह फ्रेडी का सिर पकड़े हुए था जो अभी भी जीवित था। उसके सिर पर एक दुष्ट मुस्कान तैर जाती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।